मॉर्निंग स्टूडेंट्स। चैप्टर फर्स्ट केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। सितंबर एग्जामिनेशन के लिए बेटा हम जो है इसका रिवीजन स्टार्ट कर रहे हैं फर्स्ट चैप्टर का। तो ये देखिए, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो हमने किए थे एनसीईआरटी क्वेश्चंस किए थे। तो एनसीईआरटी क्वेश्चंस में फर्स्ट क्वेश्चन था बेटा कि एक स्टेटमेंट दिया हुआ है अबाउट द रिएक्शन बिलो। एक रिएक्शन दी हुई है, तो कहता है कि इनमें से जो है कौन सा जो है इनकरेक्ट है। तो रिएक्शन है 2PbO सॉलिड प्लस कार्बन सॉलिड 2Pb। Pb किसका सिंबल होता है बेटा? लीड का। ये रिएक्शन हमें दी हुई है। इसमें 4 ऑप्शंस हमें दे रखे हैं। फर्स्ट दे रखा है कि लीड जो है वो रिड्यूज हो जाएगा। सेकंड, कार्बन डाइऑक्साइड जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। थर्ड है कार्बन जो है ऑक्सीडाइज हो जाएगा। और फोर्थ है लीड ऑक्साइड जो है वो रिड्यूज हो जाएगा। एक में तो बेटा जो है लीड ऑक्साइड रिड्यूस कर रखा है, एक लीड रिड्यूज हो रहा है, एक में एक ऑप्शन के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीडाइज हो रहा है और एक में जो है कार्बन ऑक्सीडाइज हो रहा है। तो इनमें ऑप्शंस दिए हुए हैं, ए या बी करेक्ट है, ए या सी करेक्ट है, या फिर ए बी सी 3 करेक्ट हैं, या फिर ऑल ऑप्शंस आर करेक्ट। तो इसमें इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें बताना है। तो ए और बी जो हैं, लीड इज गेटिंग रिड्यूस, लीड जो है रिड्यूस हो रहा है फर्स्ट, और सेकंड कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज। ये जो है कार्बन डाइऑक्साइड भी जो है ऑक्सीडाइज नहीं हो रहा है। तो ये स्टेटमेंट्स दोनों के दोनों क्या है? इनकरेक्ट हैं। तो इसमें ऑप्शन जो आएगा वो फर्स्ट आएगा। और फर्स्ट ऑप्शन क्या है? फर्स्ट में बता रखा है बेटा लीड इज गेटिंग रिड्यूस्ड, और दूसरा इसमें बता रखा है कार्बन डाइऑक्साइड इज गेटिंग ऑक्सीडाइज्ड। तो फर्स्ट ऑप्शन इसके अंदर होगा। इनकरेक्ट स्टेटमेंट हमें जो है बताना था इसके अंदर कि इनकरेक्ट स्टेटमेंट कौन कौन से हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये था हमारा। सेकंड था बेटा हमारे पास एक इक्वेशन दी हुई है Fe2O3 प्लस 2Al gives us Al2O3 प्लस 2Fe। अब वो रिएक्शन जो है वो किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन का, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का, डीकम्पोजिशन रिएक्शन का, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का। रिपीट करता हूं कि जो ऊपर ये रिएक्शन जो दी हुई है ये किसका एग्जाम्पल है? कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, या फिर डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो जो इक्वेशन दी हुई है वो बेटा डी ऑप्शन इसके अंदर आएगा, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन है ये। क्योंकि इसमें जो है आयरन जो है Fe2O3 के अंदर वो क्या हो रहा है? डिस्प्लेस हो रहा है बाई एल्यूमिनियम। आयरन जो है वो एल्यूमिनियम के द्वारा डिस्प्लेस हो गया। तो ये क्या है? डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। नेक्स्ट आता है इसके अंदर बेटा थर्ड क्वेश्चन हमारा, व्हाट हैपन्स व्हेन डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड इज एडेड टू आयरन फिलिंग्स। कहता है अगर हम जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड को जो है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर अगर आयरन फिलिंग्स डाल देते हैं तो क्या होगा? ऑप्शंस दिए हुए हैं, हाइड्रोजन गैस एंड आयरन क्लोराइड जो है प्रोड्यूस हो जाएगी। सेकंड दिया हुआ है क्लोरीन गैस और आयरन हाइड्रोक्साइड प्रोड्यूस हो जाएगा। थर्ड, कोई रिएक्शन जो है परफॉर्म नहीं होगी। और लास्ट है आयरन साल्ट एंड वाटर आर प्रोड्यूस। तो ये जो रिएक्शन जो बता रहा है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड के अंदर आयरन फिलिंग्स ऐड करेंगे तो होगा क्या बेटा? हाइड्रोजन गैस और आयरन क्लोराइड जो है प्रोड्यूस होंगे। तो ए जो है वो करेक्ट आंसर होगा। हाइड्रोजन गैस and iron chloride are produced नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा हमारा एक व्हाट इज ए बैलेंस केमिकल इक्वेशन, व्हाई शुड द केमिकल इक्वेशन बी बैलेंस्ड। बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है और क्यों जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है? तो बैलेंस केमिकल इक्वेशन क्या होती है बेटा? बैलेंस केमिकल इक्वेशन इज बैलेंस केमिकल
equation is one which contain equal number of atoms of each element on both sides of equation, क्या कहलाती है? बैलेंस केमिकल इक्वेशन कहलाती है। नेक्स्ट पार्ट इसका है कि वाई शुड द केमिकल इक्वेशंस बी बैलेंस। केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस क्यों किया जाता है? तो क्यों किया जाता है बेटा कि ड्यूरिंग केमिकल रिएक्शन आपको पता होगा कि टोटल मास जो है रिएक्टेंट का, वो रिएक्टेंट और प्रोडक्ट्स का वो सेम होना चाहिए। तो केमिकल रिएक्शन को बैलेंस इसलिए किया जाता है, द नंबर ऑफ एटम जो हैं वेरियस एलिमेंट्स के ऑन बोथ साइड्स विल बी इक्वल। तो लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास कहता है कि केमिकल इक्वेशन इज टू बी बैलेंस्ड विद अकॉर्डेंस ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। और लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास एक बात कहता है कि मैटर कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड। तो अगर मैटर जो है ना तो बन सकता है और ना डिस्ट्रॉय हो सकता है, तो इसके लिए जो है कोई भी अगर इक्वेशन होगी तो उसको बैलेंस करना पड़ेगा, क्योंकि रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जो है हमेशा सेम होंगे, क्योंकि मैटर जो है ना क्रिएट हो सकता है ना डिस्ट्रॉय हो सकता है अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास। तो इसलिए जो है केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस किया जाता है। फिफ्थ क्वेश्चन देखिए बेटा, फिफ्थ क्वेश्चन हमारा है, कुछ स्टेटमेंट्स दिए हुए हैं, इनको केमिकल इक्वेशन के अंदर कन्वर्ट करना है और बैलेंस करना है। जैसे एक मैं आपको करके दिखा देता हूँ। यहाँ फर्स्ट दिया हुआ है, इसमें हाइड्रोजन गैस कंबाइन विद नाइट्रोजन टू फॉर्म अमोनिया। तो हाइड्रोजन गैस जो है किसके साथ कंबाइन कर रही है? नाइट्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस नाइट्रोजन के साथ कंबाइन कर रही है और क्या बना रही है? अमोनिया 2NH3। और इसको फिर क्या करना है? बैलेंस करना है। तो बैलेंस करने के लिए क्या आ जाएगा? हाइड्रोजन के सामने 3 हम कर देंगे तो ये क्या हो जाएगी? बैलेंस भी हो जाएगी। और हमने जो है इसको स्टेटमेंट को केमिकल इक्वेशन के अंदर ट्रांसलेट भी कर दिया है कि हाइड्रोजन गैस कंबाइन कर रही है नाइट्रोजन के साथ और क्या बना रही है? अमोनिया बना रही है। नेक्स्ट है इसके अंदर, नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, कुछ केमिकल इक्वेशंस दी हुई हैं, इनको बैलेंस करना है। जैसे एक करके बताता हूँ मैं आपको। HNO3 plus CaOH twice gives us CaNO3 twice plus H2O। ये इक्वेशंस हमें दी हुई है और इसको हमें बैलेंस करना है। तो इसमें हम क्या देखेंगे कि कौन सा जो है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के अंदर कौन सा जो एलिमेंट है वो बैलेंस नहीं है, सबसे पहले ये देखेंगे। तो इसमें हम क्या करेंगे? हाइड्रोजन हमने देखा, इधर 2 है, इधर 1 है। तो सबसे पहले हम इसको इक्वल करेंगे, हाइड्रोजन को। 2HNO3, चलो यहाँ कर देते हैं 2HNO3 प्लस CaOH ट्वाइस, सेम है। अब इधर जो है हम देखेंगे CaNO3 ट्वाइस प्लस H2O। अब और देखिए कि कौन सा एलिमेंट जो है बैलेंस नहीं है। यहाँ क्या हो गया? 2 हाइड्रोजन हो गए हैं, नाइट्रोजन ऑक्सीजन। तो इसको बैलेंस करने के लिए इधर भी जो है 2 आ जाएगा। ऑक्सीजन जो है हमें कंप्लीट करनी है, तो यहाँ क्या आएगा बेटा? 2H2O। ये इक्वेशन जो है बैलेंस हो चुकी है। तो इस तरीके से जो है हम क्या करेंगे, केमिकल इक्वेशंस को बैलेंस कर देंगे। इसमें 2-3 इक्वेशंस और दी हुई हैं, वो आप लोग कर लेना। नेक्स्ट इसके अंदर दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है कि राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। एक रिएक्शन जैसे दी हुई है, इसमें भी एक करके आपको बता देता हूँ। बैलेंस केमिकल इक्वेशन लिखनी है, इसके लिए दिया हुआ है हमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड gives us कैल्शियम कार्बोनेट प्लस वाटर।
इसके लिए हमें बैलेंस केमिकल इक्वेशन जो है लिखनी है। तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH ट्वाइस प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गिव्स अस कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 और प्लस वाटर। तो ये क्या है, इसको जो हमने बैलेंस, इस रिएक्शन को हमने जो है एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिख दिया है। नेक्स्ट इसके अंदर जो है दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है राइट द बैलेंस केमिकल इक्वेशन फॉर द फॉलोइंग एंड आइडेंटिफाई द टाइप ऑफ रिएक्शन इन ईच केस। कुछ रिएक्शंस दी हुई हैं, इसमें भी बेटा मैं आपको एक करके बता देता हूँ। 8th क्वेश्चन है, जैसे एक दिया हुआ है जिंक कार्बोनेट gives us जिंक ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस। इसको हमें क्या करना है, बैलेंस केमिकल इक्वेशन की फॉर्म में लिखना है और बताना है कि ये कैसी रिएक्शन है। तो इसको किस तरीके से लिखेंगे, जिंक कार्बोनेट ZnCO3 सॉलिड गिव्स अस जिंक ऑक्साइड ZnO सॉलिड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड CO2 गैस। तो इसमें क्या हुआ है बेटा, ये एक कैसी रिएक्शन है, आपने पढ़ा होगा कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डीकम्पोजिशन रिएक्शन, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। तो ये क्या है, डीकम्पोजिशन रिएक्शन है, डीकम्पोज हो रहा है, ठीक है। तो ये क्या है बेटा, डीकम्पोजिशन रिएक्शन। तो इस तरीके से इसमें और भी दिए हुए हैं, वो आप लोग कर लेना। बाकी जो क्वेश्चंस बचे हैं बेटा कल हम उनको रिवाइज करेंगे। आज के लिए इतना ही। थैंक यू एंड हैव ए नाइस डे।